हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज इस सेशन में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैंडल्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। कैंडल्स कितनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कैंडल्स बनती कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे हमें डिसीजन लेने में क्या हेल्प मिलती है, हमें आगे स्टॉक परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ ट्रेडर या इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में लाइन चार्ट यूज करते हैं। लाइन चार्ट कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है। लाइन चार्ट से सिर्फ और सिर्फ हमें यह पता चल रहा है कि उस दिन स्टॉक ऊपर गया या नीचे गया। दूसरा स्टॉक में जो यूज होता है उसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न में होता क्या है कि जो भी आपको चार्ट दिखेगा वो ऐसे कैंडल फॉर्मेट में दिखेगा। कैंडल फॉर्मेट मीन्स मोमबत्ती जैसा दिखेगा। अब ये मोमबत्ती होती कैसे है तो वो समझते हैं। जितने भी आज मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं, से एग्जांपल मैंने एक ये चार्ट लिया है, तो अब इस चार्ट में देखिए कि कुछ रेड कैंडल्स हैं, कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं, कुछ कैंडल्स की नीचे की विक बड़ी है, कुछ कैंडल्स की ऊपर की विक बड़ी है। तो आइए समझते हैं कि ये विक क्या होती है, ये कैंडल क्या होती है, ये बॉडी क्या होती है, रेड क्या है, ग्रीन क्या है, हर एक चीज को पूरा बेसिक से लेकर। स्टॉक मार्केट में टू टाइप्स की कैंडल्स हैं। एक होती है ग्रीन कलर की कैंडल जिसे हम पॉजिटिव कैंडल कहते हैं। दूसरी होती है रेड कलर की कैंडल जिसे हम नेगेटिव कैंडल कहते हैं। पॉजिटिव कैंडल तब बनती है जब स्टॉक ऊपर जाता है, नेगेटिव कैंडल तब बनती है जब स्टॉक नीचे जाता है। सो अगर ग्रीन कैंडल बनी है मीन्स उस दिन प्राइसेस ऊपर गए होंगे, रेड कैंडल बनी है मीन्स उस दिन प्राइसेस नीचे गए होंगे। अब हम समझते हैं कि ये जो कैंडल है, ये जो मोमबत्ती है, इसकी मीनिंग क्या है और ये जो ऊपर की लाइंस हैं वो क्या है। सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक सुबह 9:15 बजे 100 रुपीज पर ओपन होता है और 110 पर क्लोज होता है। सो ये स्टॉक ऊपर गया तो यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। सो सबसे पहले हम कलर को समझते हैं। दूसरा, सपोज कीजिए कि कोई स्टॉक 100 रुपीज पर ओपन हुआ और 90 रुपीज पर क्लोज हो गया, तो यहाँ पर रेड कलर की कैंडल बनेगी, इसलिए हम इसे नेगेटिव कैंडल कहते हैं। नेगेटिव मीन्स प्राइसेस नीचे गए होंगे, पॉजिटिव मीन्स प्राइसेस ऊपर गए होंगे। नाउ, एक दिन में स्टॉक मार्केट के चार प्राइसेस होते हैं। एक होता है ओपन प्राइस, ये फिक्स होता है कि सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है। दूसरा होता है क्लोजिंग प्राइस, ये भी फिक्स है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। अब अगर 100 रुपए का स्टॉक ओपन हुआ और क्लोज होते होते 110 रुपए का हो गया, तो ये जो बॉडी है, ये इसकी बॉडी ग्रीन हो जाएगी और ये आपको बॉडी जो बताती है वो है द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज प्राइस। नाउ स्टॉक उस दिन 100 से 110 तो गया था, बट एक बार 95 भी गया था, तो हम इसे लो प्राइस कहते हैं। तो ये जो डंडी है, ये जो लाइन है, इसे या तो विक कहते हैं कुछ लोग इसे शैडो कहते हैं। जो हिंदी प्योर हिंदी बोलते हैं, यूपी बिहार के लोग जो होते हैं या नॉर्थ साइड के, वो इसे डंडी कहते हैं। गुजराती लोग इसे दागा कहते हैं। आप कुछ भी कह लो, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये जो विक है, ये जो डंडी है, ये हमें हाई एंड लो दिखाती है। नीचे का जो है डंडी वो हमें लो प्राइस दिखाता है, ऊपर का जो है वो हाई दिखाता है। एंटायर डे में हाई एंड लो के कोई टाइमिंग्स नहीं होते हैं, स्टॉक कभी भी हाई या लो टच कर सकता है। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि 100 रुपीज में ओपन हुआ, 110 में क्लोज हुआ, तो इसकी जो बॉडी है वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। अब 100 एंड 110 की जर्नी से पहले एक बार एंटायर डे में स्टॉक ने 95 का लो भी लगाया था और एक बार स्टॉक ने 115 का हाई भी लगाया था। हाई लगाया था मीन्स उस दिन उतना गया था। तो ऐसे में जब स्टॉक लो जाकर ऊपर चला जाता है तो उसकी विक बन जाती है। अब ये कुछ ऐसे बनता है सॉफ्टवेयर में, हम पूरा सिस्टम पूरा का पूरा एक बार ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए कोई स्टॉक 100 रुपीज पर ओपन हुआ, थोड़ी देर गिरता रहा, 95 पर आया, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया
और स्टॉक ने 115 का हाई कर दिया एंड देन फाइनली 110 पर क्लोज हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर करेगा क्या, ये देखिएगा कि ये ओपन प्राइस है, ये लो ऑफ द डे है, ये हाई ऑफ द डे है और ये क्लोजिंग प्राइस है। अब आप देखिए एक दिन में एक स्टॉक के 4 प्राइस निकले। ओपन प्राइस ओ फॉर ओपन जो 9:15 बजे का है, लो कभी भी हो सकता है, हाई एंटायर डे में कभी भी हो सकता है एंड क्लोजिंग 3:30 बजे का जो प्राइस होता है उसे क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। नाउ ये सॉफ्टवेयर्स करते क्या है, ये देखते हैं ओपन 100 में हुआ एंड क्लोज 110 में हुआ, तो अब ये कैंडल बनेगी और वो जो कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की बन जाएगी। सो ये कैंडल बनेगी ऐसे और ये हो गई इसकी बॉडी। अब बॉडी में क्या है, द ओपन एंड क्लोज, ये इसका पूरा का पूरा बॉडी बन जाएगा एंड जो 95 तक लो गया वो इसकी विक बन जाएगी और 115 तक जो हाई गया वो भी उसकी विक बन जाएगी। तो ऐसे करके कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ आइए चार्ट पर समझते हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने चार्ट खोला है ये है ट्रेंड कंपनी का चार्ट। अब हम समझते हैं कि इस कैंडल को, अब ये कैंडल देखिए ग्रीन कलर की कैंडल है, ये कैंडल है 30 जून की। इसके 4 प्राइजेस जो हैं ओपन हाई लो क्लोज आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। सो स्टॉक जो है 6050 पर ओपन हो रहा है और स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 6217 पर। अब मैं आपको यहां पर मार्क करके दिखाता हूं कि कैसे मार्किंग हुई होगी। स्टॉक ओपन हुआ 6050 पर, तो ये जो बॉडी का नीचे का हिस्सा है यह है 6050 एंड जो क्लोज हुआ है वो यहां पर हुआ है, तो वो क्लोजिंग जो प्राइस है दैट इज 6217। सो जो बॉडी हमें बताती है वो ओपन एंड क्लोज प्राइस 6050 में ओपन हुआ, 6217 में क्लोज हुआ, प्राइसेस ऊपर गए, इसलिए देखिए ये ग्रीन कलर की बॉडी बनी है। इसके बाद 6050 पर ओपन होने के बाद थोड़ी देर के लिए स्टॉक नीचे गया था और वो प्राइस था 5968। तो ये जो डंडी है, ये जो विक है, ये हमें लो ऑफ द डे बता रही है कि स्टॉक इतना लो भी गया था, पहले गिरा होगा और फिर शायद ऊपर चला गया होगा। एंड हाई ऑफ द डे 6216, तो ये जो डंडी है ऊपर की वो 626261 ये हाई ऑफ द डे है, ये हमें दिखाता है कि उस दिन स्टॉक ऊपर गया था। सो जो बॉडी का निचला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है वो ओपन प्राइस है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्लोज है। सो बॉडी आपको ओपन एंड क्लोज बता रही है और ये जो विक्स हैं ये आपको उस दिन का हाई एंड लो बता रहे हैं अगर आप डेली कैंडल यूज कर रहे हो तो। इस कैंडल को आप 1 आवर की कैंडल भी कर सकते हो, 1 मिनट की कैंडल भी कर सकते हो एंड 1 मंथ की कैंडल भी कर सकते हो। जिस भी टाइम फ्रेम में आपने उस कैंडल को रखा है उस टाइम फ्रेम का आपको ओपन क्लोज हाई लो सब कुछ बताएगा। अब अगर इस चार्ट को मैं आवरली चार्ट कर दूं, 1 आवर का चार्ट, तो ये डेटा 1 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 आवर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अब मैं इसी डेटा को आवरली चार्ट कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए मैं इसे 60 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब ये जो कैंडल्स आपके सामने हैं ये 1 आवर की कैंडल्स हैं। सो इसमें 1 आवर की कैंडल्स में देखो क्या हुआ है। फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, मीन्स पहले स्टॉक ऊपर गया था फर्स्ट 1 आवर में, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूस गिरा था। अब ये वाला देखिए, ये वाली जो कैंडल है इसकी बॉडी बहुत छोटी है लेकिन विक बहुत बड़े हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि 1 बजे के आसपास ये स्टॉक बहुत गिरा था, वापस रिकवरी भी दे दी एंड लास्ट कैंडल तो ग्रीन बन गई, मींस मार्केट ऊपर भी गया होगा या स्टॉक ऊपर गया होगा। अब इस स्टॉक में देखिए कि इस कैंडल पर क्या दिखाई दे रहा है, तो ये कैंडल रेड कलर की है, मींस गिरा होगा, ओपन हुआ है ये कैंडल 5572 पर और क्लोज हुआ है ये कैंडल 5537 पर, मींस थोड़ा सा गिरा है। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ जिसकी विक बहुत बड़ी है, बट इसी कैंडल ने एक बहुत बड़ा लो बनाया था दैट इज 5350। इट मींस जितना ज्यादा स्टॉक गिरेगा उसका लो उतना ज्यादा होगा। सो इस टाइप की कैंडल को हम लोअर रिजेक्शन बोलते हैं।
इसे इसे हम क्या कहेंगे कि स्टॉक इतना गिरा तो सही, बट वापस स्टॉक ने रिकवरी दे दी, तो इसे हम कहते हैं लोअर रिजेक्शन दे दिया, लोअर रिजेक्ट कर दिया, गिरा बट वापस ऊपर हो गया। सेम अगर किसी स्टॉक में ऊपर की साइड डंडी बड़ी बन जाती है, ऊपर का विक जो है वो बड़ा बन गया, तो उसे हम अपर रिजेक्शन कहते हैं कि अपर साइड रिजेक्शन दे दिया। सो ऐसे करके हमें चार्ट से पता चलता है, कैंडल से पता चलता है कि स्टॉक क्या कर रहा है। अब इसी स्टॉक की इस कैंडल को अगर मैं वीकली कैंडल करना चाहूं तो भी मैं यहां से कर सकता हूं वीकली कैंडल। अब वीकली कैंडल में देखिए कि ये स्टॉक लास्ट 2 वीक से कंटिन्यूस बढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था, एंड अब ये वीकली कैंडल मींस एक कैंडल एक हफ्ते का, एक वीक का डेटा रिप्रेजेंट कर रही है। तो वीकली कैंडल पर देखें कि 4-5 वीक से साइडवेज था और अभी गिरा है। एम फॉर मंथली कैंडल। अब ये मंथली कैंडल कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये स्टॉक जनवरी मंथ में गिरा था, फरवरी मंथ में इस स्टॉक ने 4800 पर क्लोजिंग दी थी। यहां पर आपको डेट के साथ प्राइस भी दिखाएगा। तो ये मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल का मतलब एक कैंडल एक महीने का डेटा रिप्रेजेंट कर रही है। फिर से, एक कैंडल एक महीने का डेटा रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस स्टॉक ने सबसे ज्यादा एक अप्रैल मंथ में लो लगाया था 4400 का। सो ये अप्रैल मंथ का डेटा है जहां पर इस स्टॉक ने लो लगाया था 4400 का, एंड देन ये स्टॉक वापस ऊपर गया है। इतना लो था मींस गिरा था। सो ऐसे कर कर हम कैंडल स्टिक्स को भी समझ सकते हैं एंड स्टॉक मार्केट को भी समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी, जहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कोर्सेस आपको मिलेंगे। और आप चाहो तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल आपको वेबसाइट पर दिया गया है, मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितनी भी पॉइंट्स हैं वो कवर की हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहां से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि स्टॉक मार्केट में अपर रिजेक्शन आ रहा है, लोअर रिजेक्शन आ रहा है, उसके बाद स्टॉक नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। एक और अलग से मैंने वीडियो बनाया है और जहां पर मैंने एक स्विंग स्ट्रैटेजी सिखाई है, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं या एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको आ जाएगा, उसे जरूर एक बार देखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। आपको लग रहा है किसी और टॉपिक को मुझे कवर करना चाहिए तो कमेंट कीजिए नीचे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टॉक मार्केट का अपना नॉलेज बनाइए। ये वीडियो यहीं पूरा कर रहा हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।